मेरी बात सुनो, प्रोफेशनल लाइफ में ना या यस होता है या नो होता है, और यस का मतलब यस होता है। जब मैंने कह दिया मैं करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा। 12 बजे आ ही नहीं रहा भाई। हो तो आना ही आना है, मैं टेस्ट देना है तो देना है ऑब्वियसली। मुझे पहले बात नहीं सुना कि ये वाला काम करना। मैं तो देते ही टेस्ट ब्लॉग के लिए हूँ। खैर आज HAT हैट का टेस्ट है। हैट मीन स्टैंड फॉर हायर समथिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फॉर MS एंड फॉरेन स्कॉलरशिप्स, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। जो अभी हायर एजुकेशन कमीशन ने मस्ट कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। पहले से हमेशा से मैंडेटरी है। अच्छा, हमेशा से मैंडेटरी है। हम इसकी सही से तफसीलात टेस्ट देने के बाद देखते हैं। अभी हमारा 12 बजे स्टार्ट होना है और आपसे कुछ बातें भी करनी है, जिस तरह प्याज का इंटरव्यू मैं नहीं बना सका, और कन्वोकेशन के पेपर्स किस तरह सबमिट करना है, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल इंस्ट्रक्शन में तो लिखा हुआ था कि नहीं अलाउ मोबाइल। देखते हैं मोबाइल का क्या करना है। ये बंदा रसालपुर उससे खाली टेस्ट देने आया है बगैर प्रिपेयर किए। और बताओ कल कंसर्ट अटेंड किया? कंसर्ट? हाँ कहाँ पे? फाइनली बगेगा। हाँ, वो तो फुल तैयार होके गए होंगे, यहाँ पे बस तैयार होके नहीं आना। तो मुझे पता था क्लियर तो होना नहीं। चलो एक्सपीरियंस के तौर पर भाई मैंने गेट बगैर प्रिपेयर दिया था, 80 नंबर आए हैं। देखो तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो ना। तुम सेल्फी लेने आए हो यहाँ पे? ओके यार, यहाँ पे रोल नंबर स्लिप लगी हुई थी, हम दोनों ने एक साथ अप्लाई किया था तो हमारा एक साथ आया रूम नंबर 20 के अंदर। ओ हैरा लेट हो जाना है तुमने, जरा PhD करने जाना है जर्मनी से। PhD नहीं भाई, मास्टर दे। हाँ तो नहीं, MS लीडिंग टू PhD। इतनी वाम ने पेपर दिया अभी वापसी बड़ी आ नहीं, वो सुबह कुछ और करना, अभी HAT 1 का है। इस तरह किसी और के भी चल रहे हैं आजकल टेस्ट। सुबह इतनी वाम मैंने कहा पाई। ओके सो टेस्ट दे के आ गए हम। आप स्टार्ट करें? अच्छा मैं ही स्टार्ट करता हूँ। गेट की तरह का ही था जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फॉर MS, जो KNTS लेती है। ये हायर एजुकेशन कमीशन ने ख़ुद लिया है, उनकी अपनी ही एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल है, उन्होंने ख़ुद ही बनाया। और पैटर्न की बात करें तो पैटर्न बिल्कुल सेम वही था, एनालिटिकल, रीजनिंग, एनालिटिकल, वर्बल, क्वांटिटेटिव और वर्बल। हाँ खैर मतलब वही गेट वाला क्वेश्चन था, लेकिन गेट से यू कैन से के 10 गुना मुश्किल था। 10 गुना ठीक है, 10 गुना एक्चुअली में मुश्किल नहीं था वो ना, नहीं था। टाइम मैनेजमेंट को कंसीडर करके, हर चीज़ को कंसीडर करके आपका जो ये टेस्ट है ना, जो गेट के एवरेज टेस्ट जो होते हैं उनसे 10 गुना मुश्किल टेस्ट था। ठीक है, हर लिहाज से, चाहे आप क्वांटिटेटिव, यूजुअली इंजीनियर्स को क्वांटिटेटिव्स आते होते हैं, मतलब वो जल्दी हो जाने वाले होते हैं, लेकिन वो भी अच्छे खासे सोचने वाले। आप ये नहीं कह सकते कि बगैर कुछ ट्रिक्स पढ़े, आप बगैर समझे आप, हाँ 2 से भी ज़्यादा, मतलब अभी तो तुमने एंड पे किया ना, तो एंड पे तुम्हारे पास टाइम ही कम था, तुम जल्दी जल्दी कर रहे थे। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और फिर भी मेरे अच्छा खासा टाइम उसके ऊपर लग गया। बाकी एनालिटिकल तो आपको वैसे ही समझ नहीं आते, वर्बल आपको समझ आते हैं तब अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। मुश्किल थे, काफ़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल। और हैट टेस्ट था जी, हायर होगी ना, मेरा ख्याल कहता है हैट से बनता क्या है, मेरा ख्याल है हायर एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ एप्टीट्यूड टेस्ट, हायर एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप 1 का था, और ये इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड होता है सिर्फ। ठीक है, और फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए होता है, और पर्टिकुलरली ये भी कोई स्कॉलरशिप आया हुआ था तो ये एडवांस स्किल के नाम से आया था। अच्छा, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाइंग डेट क्या क्या है, ये मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था, और यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं मुझे जो मिलेंगे सबको मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम। नहीं अंदर बाबे भी थे, वो देख बाबा। हाँ लेकिन उन बाबा का मतलब काफ़ी एज्ड लोग भी देने आए हुए थे। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली लोग कोई जॉब करते हैं और उसके बाद जाके चाह रहे होते हैं कि बाहर जाके पढ़ सकें, तो इसलिए वो जिस एज में। बट मुश्किल टेस्ट था। हाँ बहुत मुश्किल था, प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, टाइम अभी हमने कुछ भी एक चीज़ भी हमने ओपन नहीं की जब हाँ, हम तो खैर वैसे ही आए थे, ताकि आइडिया हो जाए हमें, आइडिया हो सके। और प्लस मैं तो पर्टिकुलरली सिर्फ व्लॉग बनाने आया था कि एक एक्सपीरियंस यार मैटर बहुत करता है। हाँ एक्सपीरियंस, आपका एक दफ़ा टेस्ट आप एक दो दे लिए, हम सेकंड टाइम बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, ये तो थी हैट की बात। दूसरा कन्वोकेशन के लिए अप्लाई करना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक उन्होंने फॉर्म दिया है
उसको आपने फिल करना है, उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट और आपका डिग्री की कॉपी मांगी है, ट्रांसक्रिप्ट SSC HSC, ठीक है, हाँ जिसकी भी कॉपीज़ मांगी हैं उसका साथ बेशक शो हो रहा होगा आपको कि आपने अटैच करनी है, और कंट्रोलर अच्छा हाँ, एग्जामिनेशन को आपने पोस्ट करनी है। अगर पोस्ट कर सकते हैं तो पोस्ट, अगर आप ख़ुद जाके दे सकते हैं तो बाय हैंड भी आप जाके दे सकते हैं, और कोई फ़ीस नहीं है अगर आप कोई गेस्ट नहीं लाना चाहते तो, ठीक है। अगर आपने गेस्ट लाने हैं तो पर गेस्ट आपकी 2000 फ़ीस है, तो आप फ़ीस सबमिट करवा के उसकी कॉपी भी साथ अटैच करेंगे अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पर हैं। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जो पूछे जा रहे थे। बाकी 30 नवंबर तक का टाइम है, सबमिट आप करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, अपनी विलिंगनेस बेसिकली कि आप आना चाहते हैं कन्वोकेशन में या नहीं। अब एक चीज़ था आई गेस कि जिन्होंने पहले से डिग्री निकलवा चुकी है, उनकी डिग्री की मैं बात ही कर रहा था कि वो डिग्री की कॉपी भेजेंगे लाजमी। हाँ जो पहले निकलवा चुके हैं डिग्री, वो अपनी डिग्री की कॉपी भी साथ में, हम निकलवा चुके हैं ना, मैंने निकलवाई। अच्छा मैंने निकलवा दी थी। ऐसा होता है कि अगर आप पहले डिग्री निकलवाना चाहते हैं तो आप पहले भी निकलवा सकते हैं, उसमें पैसे लगते हैं आपके, शायद 2000 लगे थे मेरे। तो इस वक्त अगर आप कन्वोकेशन में करते हैं तो फिर कन्वोकेशन में आपको डिग्री ट्रांसक्रिप्ट का था, हाँ वो उस पर बन चुका है व्लॉग, उसका आप चैनल पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये तो थी कन्वोकेशन की बात। दूसरी बात क्या है हमारे पास, प्यास का इंटरव्यू। यार बचत हो गई, इतनी थोड़ी सी बचत वो हो भाई गई। मैं उससे बड़ी दूर दूर तक, वो तुम अकेले तुम्हारे अच्छा अकेले का मैंने प्यास का टेस्ट दिया था, आपको पता होगा उसका एक्सपीरियंस, मैंने व्लॉग भी बना के आपको बताया था कि किस तरह का टेस्ट था। अब दो के मैंने फ़र्स्ट टाइम ही दिया था और विदाउट प्रिपरेशन दिया था, मेरे पास प्रिपेयर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप वैसे भी किसी भी किस्म की जॉब कर रहे हो और साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो और बाकी भी आपके घर के काम होते तो आपको नहीं मिलता। लेकिन स्टिल ऑब्वियसली क्योंकि मैं एजुकेशन साइड पे ही हूँ तो मेरी जो अभी फील्ड वाली नॉलेज है वो रिफ़्रेश होती रहती है साथ फिर भी साथ। बहुत मुश्किल है जॉब हाँ का टेस्ट देना। फिर भी बहुत मुश्किल। तो मेरा खैर शॉर्ट लिस्ट हो गया था, टेस्ट के बाद इंटरव्यू में भी नाम आया था। अब इंटरव्यू में भी मैं चला जाता आगे, फिर वही बात कि इंटरव्यू भी बगैर प्रिपरेशन ही दिया था। तो इंटरव्यू दो तरह के होते हैं, एक जनरल और एक टेक्निकल, दो इंटरव्यूज़ लेते हैं। जनरल में आप किसी किस्म का भी नॉलेज, लाइक उस वक्त कोई पॉलिटिकल चल रहा है किसी किस्म की कोई वॉर, तो उसको देख लें, करंट अफेयर्स को देख लें, ठीक है उस वक्त के। और देन ऑब्वियसली हाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, अगर आप इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड जनरल बात है, जिस तरह आपकी टोटल डिमांड क्या है पाकिस्तान की, एनर्जी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, लॉसेस कितने हैं, थेफ्ट कितनी है, इस पे जनरल नॉलेज अपनी ले लें, ठीक है। और जनरल का कोई आइडिया कुछ भी, आपका कोई फेवरेट गेम है तो उसमें से पूछ लेंगे। आपका बैकग्राउंड ज़रूर पूछते हैं कि आप रहते कहाँ पे हो, करते क्या हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली प्यास वाले हैं तो वो इस लिहाज से ज़रूर चेक करते हैं कि किसी टेक्निकल वो जो आया था एक उसका जनरल में कोई नहीं। मेरे से उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान की टोटल एनर्जी डिमांड कितनी है और प्रोड्यूस कितनी हो रही है एनर्जी, और मतलब लाइक एनर्जी कैपेसिटी कितनी है और डिमांड कितनी है और लॉसेस कितनी है, और कहते हैं अगर ज़्यादा कौन सी है इसमें से, एनर्जी डिमांड ज़्यादा है या एनर्जी कैपेसिटी ज़्यादा है इंसान की, पाकिस्तान की। तो अगर लेट्स से मतलब इस तरह के क्वेश्चंस, और अगर ज़्यादा है तो मतलब लाइक लोड शेडिंग क्यों होती है। अच्छा फिर ये तो थे जनरल में पूछी गई थी बातें। जो टेक्निकल था, टेक्निकल में लोगों से मशीन के बारे में पूछा गया है, मशीन्स में से पूछा गया है, आपका नेटवर्क एनालिसिस में से पूछा गया है, आप टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स मेरे से पूछे गए हैं, देन और हमारे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से पूछा गया है, राउथ हार्वर स्टेबल। अच्छा आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब आप प्यास की इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रिकल का पता है ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल की उनकी फैकल्टी देखेंगे ना, आप ये देख लीजिएगा कि अगर आप जिस इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं ना टेस्ट देने, मतलब इंटरव्यू देने सॉरी, तो ऑब्वियसली उनका अपना ही स्टाफ होता है वहाँ पे, उनकी अपनी वहाँ पे फैकल्टी होती है सॉरी, तो उस फैकल्टी की उनकी मतलब लाइक मेंस क्या है, उन्होंने पीएचडी किस में की हुई है, वो आप उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके अपने ही फील्ड से वो क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर जिन्होंने, तो इसलिए देखेंगे आपके मेजरली कम्युनिकेशन और सिग्नल साइड से ज़्यादा उधर आवाम थी, मतलब लाइक फैकल्टी थी, तो उन्होंने वहीं से क्वेश्चन पूछे हैं ज़्यादा। बाकी एक्सपीरियंस कोई काउंट नहीं होता, मतलब मैं साथ साथ जॉब कर रहा था लेकिन उन्हें कोई गर्ज नहीं थी इस बात से कि आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट की कॉपी भी नहीं मांगी, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उन्हें बस वही चीज़ें चाहिए थी, आपकी डिग्री, एफएससी, मैट्रिक, जीपीए, ठीक है, और टेस्ट के मार्क्स वो जो उनके पास होते हैं वो बताते नहीं हैं। अच्छा तो फिर इसी तरह होता है, कुछ फेलोशिप होता है, मेरा हो गया था लेकिन मेरा रेगुलर पे हुआ था,
ये जनरल बात है। बाकी जो कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और जो डाटा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप रेगुलर वो की फीस देख बता दो सकें। कितनी है। अच्छा, और एग्जैक्टली मैं वो बताता हूँ, उन्हीं फीस का मुझे नहीं, वो सब्जेक्ट वाइज होता है जितने सब्जेक्ट आप पढ़ें। अच्छा, इसके अलावा कहाँ पे था आपने मुझे भुला दिया। हाँ चले, ये थी कुछ बातें। हाँ एग्जैक्ट जिस दिन आपका होगा ना तो उसी टाइम पे एग्जैक्ट अगर आप ना भी पहुँचे तो आपका फिर भी इंटरव्यू हो जाता है। जो लिखा होता है टाइम, मेरा 11 बजे लिखा हुआ था संडे को, लेकिन मेरा जो बारी आई थी वो 4 बजे के करीब आई थी। ठीक है, और अपना आपने ना हर चीज़ की कॉपी साथ लेके जानी है, अटेस्टेड भी और साथ अनअटेस्टेड भी। कोशिश किया गया ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल वैसे वो देखते हैं एक बार। अच्छा, कोशिश किया करें कि आपके पास हमेशा हर चीज़ की कॉपीज़ पड़ी हुई हों, एक सेट आपका अटेस्टेड और एक सेट आपका अनअटेस्टेड, क्योंकि आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकता है। ओरिजिनल भी होने चाहिए जब इंटरव्यू या टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं, वरना कॉपीज तो मस्त। और एक्सपीरियंस इस तरह की जगहों पे एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। हाँ। बट अगर आप किसी और जॉब के लिए, अगर लैब इंजीनियर की कहीं और भी सीट आई हो तो फिर आपको तो obviously लैब की इंजीनियर बात क्या है। आपकी लेक्चरर के लिए भी आई होगी तो भी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस ही है, करेंगे, इसको आपका टीचिंग teaching एक्सपीरियंस काम करता है, तो एक्सपीरियंस जो होता है वो जॉब के लिए काउंट होता है। ठीक है, और उसी डोमेन की जॉब जिस डोमेन की आप ऑलरेडी कर रहे हैं, सही है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको गाइड कर दूँ इस मामले में भी, और कोई प्रॉपर सा व्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यूईटी का चक्कर लगाऊँ, कि वेलकम भी कर रहा हूँ उनकी, और ख़ुद भी ना अप्लाई कर रहा हूँ कन्वोकेशन के लिए भी। ठीक है, कम्युनिकेशन की विलिंगनेस के लिए आपने अप्लाई करना, तो मैं जाऊँगा तो होपफुली कुछ ना कुछ व्लॉग भी बना के लेके आऊँगा। अभी मैंने सोचा था, लेकिन मेरे साथ अली खालिद है, इसने सपोर्ट नहीं की, वरना यहाँ भी कुछ बंदे पकड़ के आपको हैड टेस्ट का वही तो कहता है कि बंदे को रोक के वीडियो बनानी है। तो ऐसे ही होता है यार। खैर, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट। पीस आउट।